After giving your 100%, do you still believe you are enough confident? Hi, my name is Anjali Ojha. In this particular video, I'm going to talk about the tips to feel confident. आप हमेशा 100% तो दे देते हो, आप अपना हार्डवर्क तो कर देते हो, क्या आप फिर भी एक बैक स्टेप नहीं लेते कि इज इट अ राइट थिंग और नॉट यू हैव डन? आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि आप कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो वाइल डिलीवरिंग एनी टास्क or maybe while putting any information to anybody else. Let's begin with the topic. So the first thing you have to take care of, be proud of the small things. आपने जितना भी काम किया है, if you work on the critical aspects or maybe the technical aspects or maybe you are a HR basically, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए प्राउड होना जरूरी है. आपको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एरा ऑफ कंपटीशन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ मोटिवेशन अगर नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू फुलफिल द वर्क एंड यू वोंट बी एबल टू सेटिस्फाई योर सेल्फ कि आपने वो टास्क कंप्लीट किया है. So this is very important. You have to notice each and everything, whatever you are doing. At least credit yourself कि आपने वो काम किया है, whether you have get the result or not, but the process is as well important in the same manner the result is. Okay, so every time जब भी आप कोई काम करो, कोई टास्क करो, आप तो पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ, वो टास्क कंप्लीट करो और छोटे 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 जो स्टेप्स होते हैं उसके लिए भी फील प्राउड एंड बी सेल्फ मोटिवेटेड. अगर आपने वो छोटे छोटे टास्क को भी कंसीडर करना शुरू किया, यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट कि वो 40 स्टेप्स को आपने कंप्लीट किया है इन अ डे. उसके अलावा एक दूसरा टिप है कि आप डू नॉट जज अदर्स. अगर आप उसके प्लेस पर होते तो आप क्या करते, राइट? अगर वो स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, या फिर अगर वो स्टेप्स कंप्लीट कर पा रहा है, रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, स्टिल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ होल्स होंगे. वो जानने का हक आपका है और वो बताने का हक सामने वाले का है. प्लीज लिसन टू दैट पर्सन कि वो टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ. डू नॉट जज एनीबडी. जस्ट थिंक कि अगर आप उस पोजीशन पे होते तो आप क्या करते, या फिर आप उस पोजीशन पे होते तो आपको कैसा फील होता, राइट? जिस दिन आपने दूसरे को जज करना छोड़ दिया, खुद पे काम करना शुरू कर दिया, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि आपसे ये सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं. लर्न टू से नो. आई टेल यू दिस ऑनेस्टली, हमारे पास जब हम किसी जॉब में जाते हैं, हमारे पास टास्क आते हैं, हमारे पास काम आता है, और मे बी जो पर्टिकुलर जॉब रोल होता है हमारा, उसके अलावा भी हमारे KRA सेट किए जाते हैं, और कभी कभी उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें मीट करना आसान होता है, लेकिन हमें पता होता है हमारी कैपेबिलिटी कि हम वो चीज़ एक दिन में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो विद द रियलिस्टिक अप्रोच आप उन्हें वो चीज़ बताइए कि वो चीज़ क्यों नहीं हो सकती है. गिव देम द रीजन प्रॉपर एंड गिव देम द सॉल्यूशन एज वेल कि वो चीज़ कब तक कंप्लीट हो जाएगी, राइट? इफ यू नीड हेल्पिंग हैंड्स, गो फॉर इट, जस्ट टॉक अबाउट इट. एंड किसी भी चीज़ को ओवरकमिट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने 10 टास्क दिन में ले लिए और आपके पास टाइम ही सिर्फ 8 टास्क करने का है, देन यू वोंट बी एबल टू फिनिश दैट 2 टास्क. और फिर वो लोग आपको एक टास्क के लिए प्राउड फील नहीं करवाएंगे, वो 2 टास्क ना कंप्लीट होने के लिए आपको शायद सुनाया जा सकता है. सो डू वन थिंग ऑलवेज, लेट्स लर्न टू से नो. There's a way to say no. Basically डायरेक्टली आपको नहीं बोला कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरी कैपेबिलिटी में नहीं है. दिस इज नॉट द वे, बिकॉज यू विल बी ट्रीटेड एज दैट कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप वो कंप्लीट कर पाओ. देयर आर प्रॉपर प्रोसेस. जब आप एक रियलिस्टिक आंसर दोगे, रियलिस्टिक अप्रोच बताओगे कि ये चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं है, देन पीपल विल अंडरस्टैंड. और मे बी अगर वो चीज़ पॉसिबल करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग हैंड्स, तो गिव देम द आइडिया कि नॉट बाय दिस वे बट दैट वे वी कैन कंप्लीट दिस टास्क. Right? Always remember this. Speak up. That's what I'm saying. See, अगर आप कोई टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, या फिर आप टास्क आपके पास बर्डन है, ओवर बर्डन है, या फिर डेडलाइन नज़दीक आ रही है, पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू, टॉक अबाउट इट. अगर आपने टॉक नहीं किया इस चीज़ को लेके, सो वो चीज़ें आपके अंदर रहेंगी एंड देन यू विल बी लाइक यार मेरे पास इतने टास्क थे, मैं ही नहीं कर पाया. और अगर ये वाली फीलिंग आ गई, देन यू वोंट बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट एट ऑल. आपने अगर वो टास्क कर भी लिया ना, तो आप डरे रहोगे कि आपसे वो टास्क सही हुआ है या नहीं हुआ है. देन इसीलिए मैं कह रही हूँ द बेस्ट वे इज ईदर ट्राई टू से नो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग,
और मे बी टॉक अबाउट इट। अगर आप बात नहीं करोगे किसी चीज़ को लेके, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, सजेशंस नहीं मिलेंगे। अगर आपको आपके सीनियर्स से नहीं बात करनी है, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स नाउअडेज। You can go to the LinkedIn even. I'll give you an idea. You can go to the LinkedIn, you can post about that thing, you can create a poll about that thing, और फिर देखो सामने वाला क्या कहता है, और वो रियलिस्टिक चीजें आपको जब मिल जाएंगी, देन यू कैन शो इट टू योर मैनेजर, राइट। और उस बारे में आप फिर बात कर सकते हो, बिकॉज यू विल बी हैविंग few more suggestions apart from your thing, right? Take time to listen as well. अगर आपने कुछ रियलिस्टिक अप्रोच बताई, लेकिन सामने वाले को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कहना चाहता है या वो क्या करवाना चाहता है आपसे, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हमेशा चीज़ें दो तरफ से ही होती हैं। अगर कोई आपको टास्क प्रोवाइड करता है तो उसने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि वो आप टास्क करके दोगे, क्योंकि आप जैसे उनके जूनियर हो, वो भी आपके सीनियर है, और उनके ऊपर भी कोई ना कोई सीनियर ज़रूर होगा, या फिर उन्होंने कुछ एक ऐसा मार्जिन या फिर ऐसा फोरकास्ट किया होगा जिसकी वजह से उनको इश्यूज आ सकते हैं अगर ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है या फिर आप कुछ भी काम करना चाहते हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो एक तो नो बोलना सीखो, टॉक अबाउट इट एंड लिसन एज वेल एट द सेम टाइम कि सामने वाला आपके लिए क्या बोलना चाहता है। एक्सेप्ट दैट इट्स ओके टू बी रॉन्ग। कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हमने 100% दिया है, हमारा सारा प्रोसेस ठीक था, हमारे सारे स्टेप्स ठीक थे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ गलत होती है, राइट। आपका अप्रोच गलत होता है किसी भी चीज़ के लिए, इधर इन योर फैमिली, इधर इन योर फ्रेंड्स, और मे बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो एक्सेप्ट, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। और एल्स व्हाट यू कैन डू, एक्सेप्ट इट एंड फाइंड अ सॉल्यूशन कि वो दोबारा गलती ना रिपीट हो। अगर आप दिन में 10 मिस्टेक्स कर रहे हो, ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। डेवलप न्यू मिस्टेक्स, बिकॉज अगर आप कोशिश करोगे तो वो मिस्टेक्स होंगी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन डू नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन अगेन, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर नॉट कैपेबल इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। For more tips and videos like that, keep following these two and please subscribe my channel. और अगर आपके पास कुछ और भी अलग डिफरेंट वेज हैं कॉन्फिडेंट फील करने के, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड प्लीज टेल मी आफ्टर दिस वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।